गाइस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये मेरी चोली और बेस बना के पहले से ही रखा है और इसकी लिंक मैं दे दूंगी गाइस। और ये 8 नंबर और 7 नंबर लड्डू गोपाल के बहुत अच्छे से आ जाएगी पोशाक। और देखिए इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, मैं इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से बनाना सीख सकते हो। अब देखिए मैं इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ वो इस वीडियो में मिलेगी, और ये बेस है, मैं इसकी एंड स्किन और आई बटन पर लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बना सकते हो। तो देखिए गाइस, 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं हमने, क्योंकि बड़ी पोशाक है और आपको शायद छोटी दिख रही होगी कैमरे में, बट ये काफ़ी बड़ी पोशाक है, आप आसानी से बना सकते हो। तो देखिए मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि बेस तो हमारा बना हुआ है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन कैसे बनानी है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारा पहला राउंड है, यहाँ तक तो हमारी ये पोशाक है। जब आप लड्डू गोपाल को पहनाओगे तो अच्छे से फिटिंग आ जाएगी, बट अभी मैंने ये रखी हुई है, इसलिए ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट राउंड है। तो हम यहीं पर डिज़ाइन यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो मैं साइड से बाजू की सीध से ही बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारे ये पफ है ना, इसके ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर डालेंगे। आप देख सकते हो गैस, मैंने ये पफ के ऊपर जो चेन है उसके ऊपर डाल रही हूँ और वहीं से लाइन बनाऊंगी। इस तरीके से थोड़ा सा धागा रखेंगे और यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। हमारी ये लॉक हो गई। इस धागे को हम ऊपर ही जो हमारे ऑरेंज कलर का पफ है यहाँ पर लॉक कर दूंगी, इस चेन को, धागे को, दूसरे वाले को। ये मैंने लॉक कर दिया है। अब देखिए, एक लॉक करने की चेन हो गई, एक चेन, 2 हो गई, 3 4 चेन ले ली गाइस। अब देखिए जो हमारी ये दो पफ बनाए हैं हमने, इसी की नेक्स्ट वाले पफ में हम इस तरीके से इसे सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से। अब देखिए फिर मैं 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4, और 4 चेन लेने के बाद में देखिए ऑरेंज कलर के हैं वो एक चेन में 2 पफ हैं, उससे नेक्स्ट ये एक पफ है, ये वाला जो दिख रहा है ऑफ वाइट, ये वाला हमें देखिए यहाँ पर ये दिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो मैं इसको बीच में लेके यहाँ पर भी एक सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूंगी, 4 की चेन लेके। थोड़ा सा उल्टा हो गया गाइस, देखिए दोबारा लॉक करके दिखाती हूँ। ये जो पफ है ना एक, उसमें अभी दिखाऊंगी आपको, ये देख सकते हो। एक तो हमने इसके 4 की चेन ले ली, एक ये वाइट वाला पफ है, इस पे भी हमने दोनों तरफ से लॉक कर दिया। फिर मैं 4 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। अब फिर ये ऑरेंज कलर का है, यहीं पर मैं इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। फिर दोबारा से 1 2 3 4। अब देखिए गाइस, फिर इसको हम बीच में स्क्रिप करेंगे और इसकी इस साइड जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए 2 3 4। अब फिर ऑरेंज कलर के इस दोनों को इस तरफ लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से बन के आएगा कुछ, देख सकते हो। चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से आया है डिज़ाइन, आप देख सकते हो। ये हमने चेन बना ली है इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्या करना है वो आपको दिखाऊंगी, पहले मैं सेल्फ स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो देखिए जहाँ हमने ये लॉक किया था उसी वाली चेन में मैं सेल्फ स्टिच कर दूंगी इसको। इस तरीके से ये सेल्फ स्टिच हो गई। अब इस वाले धागे को हम साथ में ले लेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और देखिए 1 2, और एक हमने पहले ले लिया था, 3 बार इस तरीके से ले लिए धागा, और इसको हम इस तरीके से
लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर धागा इसी तरीके से पफ बनाएंगे 3 बार डाल के, 1 2 3, देख सकते हो। फिर इसको हम ऐसे एक साथ लॉक करके एक चेन ले लेंगे और फिर इसी वाले में हम डालेंगे 3 बार, 1 2 2 3, और फिर इसको एक साथ निकाल देंगे इसी तरीके से और फिर एक चेन ले लेंगे। अब फिर देखिए 1 2 3 और फिर एक साथ इसको ऐसे ही निकाल देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4, एक बार और डालेंगे इसी में, 1 2 3 3 हो गया। अब एक साथ निकाल के फिर एक बार चेन ले लेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से आया है। अब एक चेन ले ली, एक चेन ले ली गाइस। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है इसे स्किप कर देंगे। इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर हम इसी तरीके से धागा लपेटेंगे, इसी तरीके से फिर पफ बनाएंगे 3 बार धागा लपेट के, 1 2 3, 3 बार धागा लपेट के इस तरीके से लॉक करने। अब देखिए गाइस इसमें हमने 1 2 3 4 5, 3 बार धागे लपेट के हमने 5 पफ एक ही चेन में बनाए हैं, जो हमने 4 की चेन बनाई थी। अब एक चेन उससे नेक्स्ट चेन हमने स्किप कर दी है। अब उसके बाद में एक चेन लेके फिर इसमें भी हम इसी तरीके से 5 बार बनाएंगे, 1 2 3, 3 बार धागा लपेट के 5 पफ एक 4 की चेन में ही बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने 2 बार बना दिया, अभी 3 बार और इसी चेन में बनाऊंगी। 3 बार धागा लपेट लिया और एक पफ बन गया। अभी हम एक चेन ले लेंगे और देखिए फिर इसी चेन में मैं एक बार और पफ बनाऊंगी, 3 बार धागा लपेट के लॉक करके और एक बार चेन ले ली इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 4, 4 बार हो गया, एक लास्ट रह गया है, 1 2 3 और ये लॉक करके इस तरीके से फिर एक चेन ले ली। देख सकते हो गाइस इस तरीके से आ रहा है ये। अब फिर एक चेन स्किप करूँगी मैं, ये वाली चेन स्किप करूँगी, इससे नेक्स्ट वाली फिर इसी तरीके से 3 बार धागा लपेटूंगी इस तरीके से, फिर इसे लॉक कर दूंगी। लॉक कर दिया, अब एक चेन ले लूँगी, फिर इसी चेन में 3 बार धागा लपेटूंगी, 1 2 3। अब इसको मैं लॉक कर दूंगी इस तरीके से, लॉक हो गया और एक चेन ले ली। अब देखिए फिर इसी चेन में मुझे एक बार और पफ बनाना, 3 बार धागा लपेट के, तो 2 बार और ये 3 बार, और इसे लॉक कर देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। 3 बार हो गया। अब इसी में फिर दोबारा से करेंगे, 1 2 3, फिर इसको मैं लॉक कर दूंगी इसी तरीके से और फिर एक चेन ले लूँगी। तो गाइस ये टोटल हमारे एक चेन में 4 बार पफ हो गए। अब एक पफ और बनाऊंगी, 1 2 3 और फिर इसको लॉक करके एक चेन ले ली इस तरीके से। और देखिए एक चेन स्किप कर दूंगी ये वाली और इससे नेक्स्ट वाली मैं इस तरीके से बनाऊंगी। तो देखिए गाइस अब मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये हमारे इस तरीके से बन के आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पफ हमने एक चेन में बनाए हैं 3 बार धागा लपेट कर। उसके बाद में एक चेन ले ली है यहाँ पर, फिर एक नीचे जो 4 की चेन थी वो स्किप कर दी है और ऊपर एक चेन ले ली है। फिर नेक्स्ट वाले में हमने इसी तरीके से 5 बार पफ बनाए हैं 3 बार धागा लपेट के और बीच में एक चेन लेके। उसके बाद नीचे हमने एक चेन स्किप कर दी और ऊपर एक चेन ले ली है। फिर नेक्स्ट में भी यही 5 बार धागा लपेटा है एक चेन के अंदर, एक चेन नीचे वाली हम स्किप करते जाएंगे और एक चेन में बनाते हुए जाएंगे ऊपर एक चेन लेके। तो देखिए
मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अब इस तरीके से लग रही है हमारी पोशाक। ये हमारा पूरा राउंड बन के कम्प्लीट हो गया है। अब देखिए मैं इसको सिल्प स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ एक चेन ले ली है और जो हमारा ये फर्स्ट 3 बार का पफ था उसी में मैंने इसे लॉक कर दिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ से धागा कट कर दूँगी। पहले तो मैं एक चेन लेके इस धागे को हटा देती। ठीक है, ये हट गया है। अब देखिए दूसरा धागा हमें इसका बॉर्डर बनाना है, तो यहीं से जहाँ से मैंने कट किया है वहीं पर इस धागे को मैं लॉक कर लूँगी सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 चेन ले ली गैस, 2 चेन लेंगे गैस। एक मैंने लॉक कर दी थी, वो चेन हो गई। तो 2 चेन लेने के बाद में जो हमारे पफ थे, एक चेन में हमने 5 बार जो पफ बनाए थे, उन्हीं के हर पफ में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाना। इस तरीके से 1 2 चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट ये वाला पफ है जहाँ हम एक चेन ली थी, उसी वाली चेन में हमें इस तरीके से करना है। तो देखिए 1 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद में फिर नेक्स्ट पफ में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इसको इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 चेन ले ली। फिर इसको नेक्स्ट पफ में हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 चेन ले ली। अब देखिए गाइस, जो हमारा ये जो हमने एक चेन स्किप करी थी उसमें हमें डबल क्रोशिया 2 चेन लेने के बाद में उसे हमें यहाँ से नीचे जो हमने स्किप करी थी वहाँ पर हम इस तरीके से डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से उसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से मैं 1 और 2 चेन लूँगी। देखिए यहाँ हम डालेंगे और इसको सिल्प स्टिच कर देंगे। सिंगल डबल क्रोशिया नहीं गैस, सिल्प स्टिच कर दिया हमने इस तरीके से। अब देखिए फिर मैं 1 और 2 चेन लेने के बाद में अब नेक्स्ट वाला जो पफ है उसमें मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। फिर दोबारा से 1 2 चेन और फिर नेक्स्ट जो मैंने पफ बनाए हैं 3 धागे के, उसमें हर पफ में अलग अलग 2 की चेन लेके सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट करना अभी दिखाऊंगी आपको गाइस इस तरीके से। अब देखिए 1 और 2 चेन लेने के बाद में अब हम नीचे वाली चेन में सिल्प स्टिच कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा पकड़ के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा आ जाता है गाइस। देखिए इस तरीके से आएगा। और बता देती हूँ अभी आपको, इस तरीके से हमारा ये बेस बन के आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया नहीं सिल्प स्टिच करना है। 1 2 अब फिर नेक्स्ट पफ में हम इसी तरीके से कर देंगे 1 2। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से, अब थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, 1 2 और फिर इसमें कर दूंगी 1 2। फिर इसमें कर दूंगी 1 2 चेन लेने के बाद में अब हमारी जो हमने स्क्रिप करी थी उसी चेन में हमें जाके सिल्प स्टिच कर देना है इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे इस तरीके से बन के आए हैं कुछ। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने जहाँ से ये बॉर्डर स्टार्ट करा था वहीं पर यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहीं पर मैंने सिल्प स्टिच करके धागा कट कर दिया, आप देख सकते हो। तो देखिए हमारा इस तरीके का आया है फ्लावर। ऊपर देखिए इस तरीके से लग रही है। अब देखिए मैं एक बॉर्डर और इसी तरीके से एक डिज़ाइन और बनाऊंगी, तो वो मैं यहाँ पर बनाऊंगी किनारे पर लास्ट में। तो देखिए स्टार्टिंग करेंगे हम इसी धागे से। आप अपने हिसाब से कोई सा भी धागा चूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने नीचे वाला बनाया था सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला धागा लॉक कर देती हूँ
ये लॉक हो गया गैस। अब देखिए एक चेन बन चुकी है, 2 चेन, अब 2 चेन और फिर एक 3 चेन और फिर 4 चेन, 4 चेन को बनाएंगे गैस। अब 4 चेन के बाद में फिर हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर देंगे। आप देख सकते हो गैस, देखिए जो हमारे एक चेन में 2 पप थे उन्हीं दोनों को हमने स्किप करा है, उससे नेक्स्ट वाली होल में जो दूसरा पप स्टार्ट होने वाला था एक की चेन पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए 2 और 3 और ये 4 चेन, 4 चेन हो गई गैस। फिर दोबारा से हम इसी तरीके से करेंगे। फिर हम एक चेन, ये जो हमारा नेक्स्ट पप है उस पर भी हम इसी तरीके से स्किप कर देंगे और इस तरीके से देखिए फिर 4 की चेन, 4 की चेन बनाएंगे। एक पप को बीच में ले लेंगे, ये वाला पप हम बीच में ले लेते हैं, इस साइड में इसके सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देते हैं। फिर इसी तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4, 4 चेन बना ली। और फिर हम इस वाले पप को, 2 पप हैं एक चेन में, इसको स्किप करेंगे, बीच में लेके सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। तो आप देख सकते हो गैस इस तरीके से आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गैस ये हमारी किनारी भी बिल्कुल बॉर्डर जो हमने बनाया है वो भी एकदम बन के कम्प्लीट हो गया है। क्योंकि देखिए जो हमारा लास्ट का राउंड था, एक में हमने एक चेन में 2 बार पप बनाए हैं और एक चेन में 1 पप बनाया, मगर जो हमने बॉर्डर की चेन बनाई है ना, तो ये हमें 4 ही 4 के हिसाब से बनानी है। ऐसा नहीं है कि एक में 2 है तो 2 के हिसाब से बनाओ, एक में 1 है तो 1 है, नहीं, 4 ही 4 हर राउंड पर देते हुए आना है। देख सकते हो आप इस तरीके से। तो चलिए मैं स्लिप स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमारा इस तरीके से जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था उसी सिंगल डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए यहीं पर ये चेन है उसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर इसको बड़ा कर। तो देखिए गाइस ये हमारा पूरा बेस बन गया है। और देखिए ये हमने कुछ डिज़ाइन, जो यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन बनाई थी वही सेम डिज़ाइन हमने ये बना दी है, आप देख सकते हो। और कैसे बनाई है वो अभी आपको दिखाऊंगी। और देखिए ऊपर का बॉर्डर भी बना दिया है ये वाला इस आधे की तरफ। तो देखिए गाइस सेम बिल्कुल ये वाला बनाना था, सेम पैटर्न वही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनाया है मैंने। तो देखिए ये आधा मैंने बना दिया है, थोड़ा सा रह गया है, उसे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। और मैंने बॉर्डर भी लगा दिया है क्योंकि उसमें पहली लाइन में मैंने सब बता दिया था, सेम वैसे ही करना होता है। तो देखिए इसमें हमने 5 बना दिए। अब इसको एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक चेन लेके एक चेन स्किप कर देंगे और फिर इसमें नेक्स्ट चेन में इस तरीके से 3 बार धागा लेंगे, फिर इसे लॉक कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इसी में चेन में फिर दोबारा से एक पफ बनाएंगे 3 बार धागे का। तो ये फिर 3 बार लपेट के फिर मैंने पफ बना दिया और एक चेन ले ली। अब देखिए फिर दोबारा से इसी तरीके से करेंगे हम। तो 3 बार धागा लेने के बाद ये पफ इस तरीके से लॉक कर दिया, 3 हो गए। अब फिर चेन ले लेंगे और फिर इसी में टोटल एक चेन में हमें गाइस, देखिए एक चेन में हमें गाइस 5 पफ बनाने हैं। ऐसे ही हमने इस वाले राउंड में ऊपर वाले राउंड पर करा था, वैसे ही इस पे करा था, वैसे ही इस पे करना। तो देखिए 4 पफ हो गए। अब एक चेन ले लूँगी और इसी वाली चेन में फिर दोबारा से एक बार पफ 3 बार धागा लपेट के बनाऊँगी। तो देखिए ये हो गए हमारे टोटल 5 पफ एक ही चेन में, देख सकते हो आप। अब मैं एक चेन स्किप करूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से दोबारा से 3 बार धागा लपेटूँगी और फिर इस पफ को लॉक कर दूँगी। तो ये हमारा एक पफ बन गया, एक चेन ले ली। अब फिर दोबारा से इसी वाली चेन में मैं पफ बनाऊँगी, दो और 3, फिर इसको भी लॉक कर दूँगी इसी तरीके से, फिर एक चेन ले लूँगी, फिर दोबारा से इसी में एक पफ और बनाऊँगी, 2 3, फिर इसको भी लॉक कर दूँगी और फिर अभी 2 पफ और बनाने हैं इसी चेन में। तो देखिए ये चौथा पफ है, 3 बार धागा हो गया, अब लॉक करके चौथा पफ हो गया। अब ये 5वां पफ,
1 2 3। फिर इसको भी मैं लॉक कर दूंगी इस तरीके से और एक चेन लेके देखिए ये जो हमारा पहला पफ होता है इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से और एक चेन लेके धागे को कट कर देते हैं। ये हमारा इस तरीके से आ गया बन के, ये डिज़ाइन बन चुकी है हमारी, देख सकते हो आप। अब देखिए इसका बॉर्डर कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि आधा बॉर्डर मैंने बना दिया है, बड़ी पोशाक है इसलिए। तो देखिए 1 और 2 चेन हो गई। अब नीचे से हम इसको एक की चेन को ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखिए 1 2 चेन लेके फिर एक पफ के बीच में डालेंगे जहाँ हम एक चेन लेते आ रहे थे और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर मैंने 2 चेन ले ली, अब नेक्स्ट वाले पफ के बीच में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर दोबारा से 2 चेन ले ली और फिर नेक्स्ट पफ में हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर 1 और 2 चेन ले ली और फिर नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट पफ में लॉक कर देंगे। फिर देखिए अब आ गया ये, तो इसमें हम जो चेन नीचे वाली स्किप कर देते थे वही चेन को स्किप करके नीचे से उठाते हैं चेन को और फिर लॉक कर देंगे और एक चेन ले ली, 2 चेन हो गई। अब फिर इस वाले पफ में इसी तरीके से लॉक कर दूंगी। फिर 1 2 चेन हो गई और फिर नेक्स्ट चेन में सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। फिर 2 चेन, फिर 5 पफ में हमें 2 चेन बीच में लेनी है और सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट करना है। देखिए 1 और 2। अब देखिए हमने जो पफ बनाए थे तो एक चेन में पफ 5 बार बनाए थे और एक चेन स्क्रिप करी थी, तो स्क्रिप करने वाली चेन को साथ में उठा के नीचे से और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा, आप देख सकते हो ऐसे। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके का लगेगा और मैं राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वहीं पर आ गई। तो देखिए 2 चेन ले ली और यहाँ से स्टार्टिंग करा था तो इसी की सिंगल डबल क्रोशिया जहाँ जॉइंट करा था हमने उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे गाइस इस तरीके से। और एक चेन लेके हम इसको धागे को कट कर देते हैं। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के डिज़ाइन पूरी हुई है कंप्लीट। तो आपको दिखा सकते हो, देखो गाइस हम इसको इस वाली डिज़ाइन को हम 9 नंबर में भी डाल सकते हैं, बट ये मैंने 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक में डाल के दिखाई है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है गाइस मेरी पोशाक। कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करना गाइस, और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कैसी लग रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।